भर कयासें लगती रही, अफवाहों का बाजार गर्म रहा। लगातार लोगों ने, नेताओं ने, अन्य दलों ने चुटकियां भी ली, लेकिन हुआ वही जो निर्धारित था, जो पहले से ही पटकथा तैयार थी। उसी के अनुकूल परिस्थितियां बनाई गई और उसके बाद निर्णय जो लिया गया वो भी एक तरीके से कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, बल्कि एक्सपेक्टेड निर्णय ही लिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्न जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज बात करेंगे इस वीडियो में कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। 135 वर्ष हो चुके हैं इस पार्टी को और आजादी के बाद से एक तरीके से आप समझिए कि 73 वर्षों में 50 से ज्यादा वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है और यहां पर 1 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी इस पार्टी को अपना अध्यक्ष नहीं मिल पाया। यानी ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। यहां पर दोस्तों मैं एक चीज आपके सामने बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा, लेकिन परिवारवाद के पंजे ने लगातार कांग्रेस को जकड़ कर रखा हुआ है और कांग्रेस के सामने इतनी सारी समस्याएं हैं कि वाकई में अगर वो चुनाव के लिहाज से भी देखें तो कांग्रेस की स्थिति काफी नाजुक है, काफी कमजोर स्थिति में है इस समय कांग्रेस। और कुछ राज्यों के अलावा अगर हम छोड़ दिया जाए तो वहां पर अधिकांश जो देश के राज्य है वहां पर जो संगठन है वो अभी भी मजबूत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है वो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हुई है, जब बीजेपी ने बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मात दी थी और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी खड़ी भी नहीं हो पाई और कई राज्यों में उसने सत्ता पाने के बाद भी सत्ता को गंवाया है। और अभी हाल में ही आपने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान का पूरा प्रकरण हुआ, जहां पर एक तरीके से देखिए कि कांग्रेस ने किसी प्रकार से अपनी सरकार बचा ली, लेकिन मध्य प्रदेश में होली के समय पर, जब इसी वर्ष मार्च के समय में जब संकट उभरा था, तब वहां पर वो राज्य उनके हाथों से चला गया था। यहां पर दोस्तों मैं जिक्र एक बात को और करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस समय संघर्ष भी कर रही है, नेतृत्व के लिहाज से देखें या फिर एक बार पुनः सत्ता पर वापसी के लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन यहां पर दोस्तों जिक्र इस बात का भी है कि ये विवाद सारा शुरू कहां से हुआ। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी में 10 अगस्त को जो सोनिया गांधी जी का कार्यकाल था, जो कि वो पिछले 1 वर्ष से, यानी जब वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था क्योंकि बीजेपी ने उन्हें हरा दिया था, उनकी पार्टी को हराया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से ही सोनिया गांधी जी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद 10 अगस्त को ये अवधि पूरी हो रही थी, लेकिन कल इस विषय में बैठक होती है और वर्चुअली ये बैठक होती है नई दिल्ली में। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर ये विवाद क्या है। दरअसल 23 बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और एक पत्र जो उन्होंने लिखा था वो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को लिखा था और उसमें कहा गया था कि पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष की आवश्यकता है और संगठन में बहुत जरूरी बदलावों की भी आवश्यकता है। और यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 23 नेताओं में कौन कौन से बड़े बड़े नेता शामिल हैं, क्योंकि ये माफ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन नेताओं के बारे में सुनेंगे तो ये बड़े नेता हैं। और यहां पर आप देखिए इसमें गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, मनीष तिवारी, शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एम वीरप्पा मोइली, पीजे कुरियन, आनंद शर्मा, रेणुका चौधरी, पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, संदीप दीक्षित, राज बब्बर, अरविंदर सिंह नवली। ये कुछ नेताओं के नाम मैंने लिए हैं। 23 नेताओं ने, बड़े नेताओं ने ये पत्र लिखा था और इसके साथ ही इस पत्र का समर्थन 300 अन्य क्षेत्रीय जो नेता हैं उन्होंने भी किया था। यहां पर दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये विवाद ही यही है, इसीलिए तत्काल बैठक बुलाई गई, क्योंकि ये जो CWC है यहां पर इन लोगों ने इस पत्र का संज्ञान भी लेना था और इसी विषय में सोनिया गांधी जी ने पहले बैठक बुलाई, उसके बाद कल CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की जाती है। और कार्य समिति की जो बैठक होती है, यहां पर कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं उन प्रस्तावों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, फिर आगे बताऊंगा कि ये पूरा विवाद क्या है। दोस्तों प्रस्ताव, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उनके मैंने सूची बनाई है और वो प्रस्ताव ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि चुनौतियों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाए। इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श
मीडिया या सार्वजनिक पटल के माध्यम से ना किया जाए और पार्टी से संबंधित मुद्दों को पार्टी फोरम में ही उठाया जाए ताकि अनुशासन भी बना रहे और संगठन की गरिमा भी बनी रहे। इसके अलावा इस प्रस्ताव में जिसको पारित किया गया उसमें इस बात का भी जिक्र था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जो उसमें विफलताएं हैं मोदी सरकार की, उसके खिलाफ जो उन्होंने आवाज बुलंद करी है, उसने कई सारा प्रोत्साहन दिया है संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी, और इनकी आवाज जो बुलंद है उसका समर्थन लगातार कांग्रेस पार्टी को कर रहा है। तो ये कुछ प्रस्ताव थे जिनको पारित किया गया। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दरअसल ये बैठक जो थी ये कल 11:30 बजे शुरू होती है और 7 घंटों के बाद माथापच्ची होती है, और फिर आप देखिए कि जो मंथन किया जाता है उसका विष किसने पिया और अमृत किसके हिस्से में आया, ये स्पष्ट है। यहां पर आप देखिए कि जो नेता या जो कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी के कार्यकाल के दौरान पनप रहे थे, अपने आप को एक तरीके से समझिए कि फल फूल रहे थे, वो खुश है इस निर्णय से। लेकिन एक गुट ऐसा है जो कि बड़ा गुट है, जो चाहता है कि राहुल गांधी दोबारा से पार्टी की कमान संभाले, वो थोड़ा सा निराश हुआ है। लेकिन यहां पर बात इस बात की है कि जो ये चिट्ठी है इस पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए, यानी राहुल गांधी ने अपने ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर इस बात का आरोप लगाया कि उनकी बीजेपी के साथ साठगांठ है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने नाराजगी भी जाहिर करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ समय के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक और कई रिपोर्ट्स में इस बात की भी खबर छपी है कि गुलाम नबी आजाद भी इस आरोप से बहुत ज्यादा दुखी हैं, आहत हुए हैं, और उन्होंने भी कहा है कि अगर ये आरोप सही सिद्ध होते हैं तो इसके बाद वो पार्टी के पद से इस्तीफा तक दे देंगे। यानी बात इतनी खराब हो चुकी थी और इस प्रकार से हंगामा और घमासान मच गया था कल वर्चुअल बैठक में। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी माता यानी सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी मां अस्वस्थ थी उस समय ये चिट्ठी का आना दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान के संकट से उबर रही थी उस वक्त ही इस प्रकार की चिट्ठी का आना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस पूरे अधिवेशन के बाद, वहां पर रणदीप सुरजेवाला जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने साफ साफ इन तमाम खबरों का खंडन किया। लेकिन ट्वीट जो कपिल सिब्बल ने किया है जिसे बाद में उन्होंने हटा लिया, उससे साफ इस बात को देखा जा सकता है, पुष्टि होती है इस बात की कि कुछ ना कुछ विवाद तो हुआ था, जो कि बड़ा विवाद ना बने इसके लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन शायद वो एक तरीके से जो दरार होती है वो पड़ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों कई नेताओं ने चुटकियां भी ली जो कांग्रेस से निकाल दिए जा चुके हैं या फिर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने भी कहा कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी ये अंत की शुरुआत भी हो सकती है, और कांग्रेस के विघटन की बातें भी कही जा रही है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी ने 11:50 पर सुबह कल अपने इस्तीफे की पेशकश करी, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने कहा कि सोनिया गांधी जी आप पद पर कृपया बने रहें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज का मैं जिक्र और करना चाहूंगा कि यहां पर दरअसल पार्टी में बहुत सारे दरारें भी पड़ गई हैं और पार्टी में लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि नेतृत्व को बदला जाए। ऐसे में यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा इतिहास मैं आपको लेके जाना चाहूंगा और यहां पे बताऊंगा कि आजादी के बाद से ही यानी 1947 के बाद से ही कांग्रेस में विभिन्न कार्यकाल के दौरान विभिन्न कालों में विभिन्न वर्षों में कौन कौन से लोग अध्यक्ष के पद पर रहे, और जिससे आपको एक अनुमान लगाने में आसानी भी पैदा होगी। सबसे पहले दोस्तों मैं गांधी नेहरू परिवार का जिक्र करूंगा, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी नेहरू परिवार का ही कांग्रेस पार्टी में बोलबाला रहा है और आजादी के बाद से तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। ऐसे में उनका कार्यकाल जो था यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मैं बात कर रहा हूं, वो था कि वो 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे, उस पद पर वो थे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी 1959, 1978 से 83, 1983 और 1984 में अध्यक्ष पद पर थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जो कि 1985 से 1991 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे थे। इसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी जो कि 1998 से 2017 तक 20 वर्ष हो चुके हैं लगभग, तब तक ये पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी रही और फिर उनके बाद इनके सुपुत्र जो हैं श्री राहुल गांधी, वो 2017 से 2019 तक
इस पद पर रहे और उसके बाद 2019 में जब राहुल ने इस्तीफा दे दिया लोकसभा चुनाव के बाद, इसके बाद सोनिया गांधी के पास ही अभी तक ये पद है। इसके अलावा दोस्तों मैं उन लोगों की भी बात करना चाहूंगा जो कि गैर गांधी नेहरू परिवार से आते हैं और इनके नाम है जेबी कृपलानी जो कि 1947 में थे, पट्टाभी सीतारमैया जो कि 1948 से 1949 के बीच थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि 1950 में थे, यूएन धेबर जो कि 1955 से 1959 तक थे, नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के छठे राष्ट्रपति भी थे, वो 1960 से 1963 तक रहे। नीलम संजीव रेड्डी जी का मैंने आपको बताया। इसके बाद के कामराज जो कि 1964 से 1967 तक रहे, बाबू जगजीवन राम 1970 और 1971 में रहे, शंकर दयाल शर्मा 1972 से 74 तक रहे, देवकांत बरुआ 1975 से 77 तक रहे। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, वो 1991 से 1996 तक रहे और सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये वो लोग हैं जो कि गांधी और नेहरू परिवार से संबंध नहीं रखते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि पिछले लगभग 20-21 वर्षों से सोनिया गांधी जी ही यहां पर अध्यक्ष के पद पर आसीन है और कभी वो स्थायी सदस्य रहती हैं तो कभी वो अंतरिम सदस्य रहती हैं। यहां पर दोस्तों एक बात का जिक्र मैं और करना चाहूंगा कि दरअसल संगठन का नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। कम से कम ये बात रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कही है और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही वाकई में उसमें दिख रहा था कि एक प्रकार से वो जो चीजें खराब हो चुकी हैं उसको ढकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये हर पार्टी का अधिकार होता है कि वो अपने भीतर जो अंतर्कलह मची हुई है उसे बाहर न लाए। लेकिन वाकई में बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से जो भी मुद्दे हैं, जो भी केंद्र सरकार जहां पर भी विफल हुई है उस मुद्दे को बढ़िया तरीके से भुनाने में, जनता के सामने लाने में, जनता की आवाज बनने में कांग्रेस पार्टी विफल हुई है। और मौजूदा हालात में भी अगर आप देखें तो नीट और जेई का जो मसला चल रहा है एग्जाम्स को लेकर, या फिर कोविड-19 की जो सिचुएशन है, या फिर चीन का जो मसला था, भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद हुआ, या फिर बेरोजगारी का मसला हो, अर्थव्यवस्था जो गिर रही है उसका मसला हो, या तमाम ऐसे जो अन्य विषय है, अन्य प्रॉब्लम से समस्याएं हैं, उस पर भी कांग्रेस मुखर तरीके से सामने नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी अब जमीनी स्तर से कम मैं बड़े लीडर्स की अगर मैं बात करूं, बड़े नेताओं की, तो वो जमीनी स्तर से गायब होती जा रही है। हालांकि अभी भी निचले स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अभी भी कार्य कर रहे हैं और कई जगह मैंने पढ़ा है, कई रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी कई सारे ऐसे काम किए जो कि वाकई में सराहनीय है। लेकिन बड़े नेता अभी भी, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी का आला कमान है, वो अभी भी किस नींद में है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और पार्टी के कुछ नेता जो कि एक मोह में है, एक तरीके से भक्ति कर रहे हैं वंशवाद की, जो सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, उनका मोह भी टूटने का समय या तो आ गया है या फिर आना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस को इस समय नई जान की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी दे, नए नेतृत्व की आवश्यकता है। और कहा जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर जब एक और अधिवेशन बुलाया जाएगा तब उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लेकिन वाकई में ऐसी परिस्थितियां क्यों आती हैं कि कांग्रेस पार्टी पर ही हर बार ऐसे प्रश्न उठते हैं और कांग्रेस पार्टी पर ही हमेशा परिवारवाद और वंशवाद का ही जो सवाल उठता है। हालांकि हर पार्टी में वंशवाद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसका जननी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा कि अब आने वाले अधिवेशन में क्या निर्णय लिया जाएगा, ये वाकई में रोचक होगा, रोमांचक होगा और वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र में, यानी स्वस्थ लोकतंत्र में अगर आलोचना करनी है और अगर एक विकल्प के तौर पर सामने आना है और जनता की आवाज बनना है, तो वाकई में अपने भीतर बहुत बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, वरना इस देश के भीतर एक पार्टी का ही राज हो जाएगा और उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि अगर उसे वापसी करनी है सत्ता पे, तो उसे संगठन में बदलाव करने पड़ेंगे और लोगों से जुड़ना पड़ेगा। शीर्ष नेतृत्व को लोगों के साथ जुड़ना होगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं, बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।